निशिकांत दुबे जी राम की भूमिका में हैं, तो मैं लक्ष्मण की भूमिका में उनसे और साथ साथ जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं वो हनुमान की भूमिका में हम लोग एक एक करके ईटा दर ईटा पुल बनाकर रावण लंका की तरफ बढ़ रहे हैं और रावण का जो घमंड है उसको चकनाचूर करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्षेत्र के लोगों से मिल रहा हूँ और जो अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आज हमें मिल रहा है, वो इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 9 लाख पार का और 4 लाख पार के अंतर से जीतने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। आज मैं पूर्वी क्षेत्र में था और पूर्वी क्षेत्र में आपको विश्वास नहीं होगा कि किस प्रकार से मोदी जी घर घर बैठे हुए हैं। एक महिला ने कहा कि मोदी की गारंटी के बारे में सुने हैं, आज मेरे 5 लाख का अपना आकस्मिक इलाज करा के लाया, 5 लाख का जो योजना असाध्य रोग से मिला है हम लोगों को, ये अभूतपूर्व है। मैंने कहा यही मोदी जी की गारंटी है। यदि हर घर मकान पक्का मकान बन रहा है तो यही मोदी जी की गारंटी है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर रेल बन रहा है, एम्स बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, यही मोदी जी की गारंटी है। यदि हर घर हम लोग शुद्ध पानी का नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछा रहे हैं, यही मोदी जी की गारंटी है। मैंने कहा कि यदि यहाँ पर जितने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, यही मोदी जी की गारंटी है। और तमाम ऐसे कार्यों को अगर मैं गिनाना चालू कर जाऊं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मोदी की गारंटी कम नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। चलिए, हम लोगों ने कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। धारा 370 हम लोगों ने हटाया है, हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण किया है और रामलला को स्थापित करने में आपको भी पता है कि हर पार्टी ने अपना अपने तरीके से जो है वोटर्स को, लोगों को, जनता को रिझाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संवेदनशीलता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ आज ये हम लोगों का प्रयास रहा भारतीय जनता पार्टी के परिवार का कि आज अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और ये राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनपे की स्पेशल विशेष कृपा है, जिसके कारण आज ये पूरा हो। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि विकास के नाम पर तो वोट मांगना ही मांगना, और साथ साथ राम मंदिर के नाम पर और रामलला के नाम पर हम लोगों को भी जब गांव गांव जाएंगे और जिस प्रकार अक्षत बांटा गया था और अक्षत में लोगों ने उस अक्षत को स्वीकार किया था, उसी प्रकार हम लोगों को गांव गांव जाकर विकास और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना, यही मैं आग्रह करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से। और जब आप राम मंदिर के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, मुझे पूरा गारंटी है कि कोई भी कार्यकर्ता हो उसका सीना जो है गर्व से 36 इंच का हो जाएगा, 56 इंच का हो जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए जोरदार तरीके से एक बार श्री राम का एक बार जोरदार तरीके से नारा देंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह संस्कार रहा है कि वो लाठी लेके कभी भी खेत में नहीं रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यदि इंडी गठबंधन या फिर राजद हो या कांग्रेस हो, उसके कार्यकर्ता जब जब आएंगे चुनाव के मैदान में तो वो लाठी लेकर मैदान में खड़े रहेंगे और उससे हम लोगों को सामना करने की जरूरत है, जो प्रतीत हो रहा है आज के चुनाव में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसीलिए मेरे कार्यकर्ताओं से भी आग्रह होगा कि जहां हम लोग नम्रता के साथ बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, वहां हम लोग नम्रता पूर्वक अपने संस्कार में चीजों को रखें। लेकिन जहां पर